नेपाल के करंट प्राइम मिनिस्टर बारेन शाह चुने गए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की तरफ से। 180 सीट्स मिली प्लस 180 प्लस। आज तक किसी पार्टी को इतना बहुमत नहीं मिला। नेपाल हिंदू राष्ट्र है, तुम कहते हो हिंदू राष्ट्र कोई है नहीं। अगर तुमने अपनी जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ा ली, मूर्खतापूर्ण बच्चे पैदा करते रहे, तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। यह तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे तुम किसी के घर में, हम अमेरिका जाके बैठ गए, हमने वहां जाकर अपनी जनसंख्या बढ़ा ली और हम अपने स्वतंत्र देश की मांग करने लगे। बस बिल्कुल ऐसा ही हुआ जिसे तुम हिंदू कहते हो। हिंदू यहाँ के ओरिजिनल पॉपुलेशन नहीं, यहाँ की ओरिजिनल पॉपुलेशन तो जिनको तुमने अपने पांव की जूती बना लिया वो है। मुझे कोई श्रम नहीं सत्य बोलने में। यह लोग तो सिर्फ तुम्हारे इतिहास को जानते नहीं, इन्होंने गलत इतिहास पढ़ लिया है या गलत व्याख्यान कर लिया है। अभी कल मैंने सुना कि यूपी का चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गुरु घंटाल कहता हूं मैं इसको, इससे बड़ा मूर्ख आज तक कोई चीफ मिनिस्टर नहीं, जो न्यायिक व्यवस्थाओं को अपने हाथ में ले ले। बुलडोजर चला दो, गोली मार दो अतीक अहमद के। यह तो मूर्खों का शासन प्रणाली का ढंग हुआ करता है। और तुम्हारी मूर्खता तो कल उजागर हो गई कि तुम कितना पढ़े हो या टल खड़काए। ऐसे टल खड़काने वाले आज यूनिवर्सिटीज के, तुम्हारी सभी हिंदुस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज के चांसलर, वाइस चांसलर बने बैठे हैं। तुम कहाँ सो रहे हो? थोड़ा जागो। कहाँ जा रहा है तू है जानवर, कहाँ जा रहा तू है जानवर। अंधेरा है मन का, दिया तो जला ले, कहाँ जा रहा तू है जाने वाले। अंधेरा है मन का, दिया तो जला ले, कहाँ जा रहा है। वास्तव में जिन्हें तुम हिंदू कहते हो, दे शुड बी एक्सपेल्ड, क्योंकि वह यहां के मूल नागरिक नहीं। और तुमने कानून बनाने शुरू कर दिए। ऐसे ही तुम अमेरिका में चले जाओ या किसी और मुल्क में चले जाओ, तुम्हारी आबादी, तुम कहते हो और देशों में कहां जाओगे? किस देश में तुम नहीं हो बताओ? कोई ऐसा मुल्क है जहां हिंदू नहीं? कोई एक मुल्क बता दो। 195 मुल्कों में कोई एक मुल्क बता दो जहां पर हिंदू ना हो। राज करने के लिए, लूटने के लिए तरकीबें अच्छी हैं। फिर किसी ने राजनीतिक तरकीबें खोज ली, किसी ने धार्मिक तरकीबें खोज ली। लेकिन देखिए, मैं ना तो राजनीतिक ना मैं धार्मिक हूं। बड़े मजे की बात है। मैं भेद रहित वह तत्व हूं। शिवोहम शिवोहम
शिवोऽहं शिवो अमर आत्मा सच्चिदानंद में। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। तुम्हें पता है नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शंकर का मंदिर है। जिस शिवलिंगों को तुम मस्जिदों के नीचे खोजते हो, उसी शिवलिंग का सही मंदिर पशुपतिनाथ नेपाल में। कल बोल रहे थे योगी आदित्यनाथ, पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे ऐसे हैं, और बोलते हैं मोदी जी ने कहा कि पढ़ाई लिखाई तो मेरे कोई खास नहीं, बस पढ़ा लिखा तो मैं, आरएसएस ने जो पढ़ा दिया, और आरएसएस ने ये पढ़ा दिया अगर कैसे भी बूम आ जाए राज प्रणाली से लोग तंग आ जाया करते हैं, और तुम्हारे हाथ में सत्ता आ जाए तो तुमने क्या करना, सभी के पैसे लूट लेना और कुछ अपने इन्हें गुने चिने लोगों को दे देना। चुनावों के वक्त उनसे पैसा ले लेना और वोट खरीद लेना, तुम्हारी सरकार कभी गिरेगी नहीं। बिल्कुल सही फार्मूला है। और बाकियों को इस कदर परेशान करना, कानून बना बना के रोज नया कानून बना देते हैं, और कानून को पास करने के लिए हमारे ही चुने हुए लोगों को एक दुष्ट व्यक्ति जो स्पीकर की पदवी पर बैठा है वह निष्कासित कर देता है, जबकि स्पीकर तो रेफरी होता है, निष्पक्ष होता है, वह तो बराबर की जमीन देता है। लेकिन आज वक्त सभी तरफ से गलत आ गया है। मैं स्वयं हिंदू हूं, परिवार में जन्म हुआ है, लेकिन द्विज होना होता है। मैं धार्मिक घर में पैदा हुआ, लेकिन धार्मिक रहा नहीं, मैं आध्यात्मिक हो गया। और तुम्हें भी आध्यात्मिक होना होगा। टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ हु आर यू, टू रिमेंबर योर सेल्फ हु आर यू। तुम उसे याद करते हो जिसे कभी देखा ही नहीं, और उसको याद किया ही नहीं जा सकता। कैसे याद करोगे तुम स्मरण कैसे करोगे परमात्मा का जिसको तुमने कभी देखा ही नहीं। तुम्हारे सब स्मरण झूठे, स्वयं को तसल्ली देने वाले हैं, तुम्हें गुमराह करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ पर कह रहे थे, स्वामी विवेकानंद ने कहा, विवेकानंद जैसे कपड़े पहन लिए, यह नोटंकी है, यह लबादा है, यह बहुरूपिया है। यह स्वामी विवेकानंद के वस्त्र पहन लिए तो स्वामी विवेकानंद थोड़ी हो गया। स्वामी विवेकानंद तो बड़े अपने भीतर के उस तल के भीतर प्रवेश न किए हूं, उस शून्य हार्ट्स की जो मैं बात किया करता हूं, डेल्टा रेंज के, डेल्टा वेव्स के, लेकिन करीब करीब उसके नजदीक आ गए थे। जहां वो चिल्लाए मृत्यु के डर के मारे, तो उसने रामकृष्ण परमहंस को कहा कि स्वामी जी, मेरे माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं, परिवार भी है, बस यही बात है जो संत तुमसे कहता है। तुम संत को गलत करार देने के लिए बड़ी तरकीबें लड़ाते हो, यह तुम्हारी बुद्धि के कारनामे है। सत्य का तुम्हें कुछ अता पता है नहीं। कोई पीला चोगा डालकर हत्यारे आज गेरुआ वस्त्र पहने बैठे हैं। अन्यथा ये बताओ, ये तुम्हारे ऊपर दोष लगते क्यों हैं? चचा जान, ये दिन तो किसी तरह गुजर जाता है, ये रात क्यों आ जाती है?
किसी दूसरे के ऊपर हीरेन पांड्या की मौत का शक क्यों नहीं गया? क्यों नहीं शक गया किसी और के ऊपर कि पुलवामा किसी और ने कराया? क्यों कहते हैं लोग कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की साजिश है? यह लाशों की पूड़ियां बनाकर, सीढ़ियां बनाकर छत पर चढ़ गया। एक वक्त का तड़ी पार जेल में बंद आज देश का गृह मंत्री है। ये कैसे हुआ? बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे तुम अमेरिका में जाके अपनी जनसंख्या बढ़ा दो और फिर डिमांड करने लग जाओ वहां अपने अलग मुल्क की। तुम कहो हम तो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, पिछला कोई इतिहास तुम्हें ज्ञात न हो। लेकिन मैं नेपाल के इतिहास को बहुत पुराना जानता हूँ, क्योंकि मैंने शासन किया है अंशु वर्मा नाम से। मैं बहुत पहले आपको बताया था। अंशु वर्मन नाम से मैं वहां का राजा था 7वीं शताब्दी में। ठीक तरह से स्मृति अगर मेरी काम करे तो शायद 605 से लेकर 621 तक मैं वहां का राजा रहा, ख्याल है मुझे। इतनी लंबी स्मृति याद नहीं रहती। 10 दिन पहले तुमने सब्जी क्या खाई थी ये भी याद नहीं रहता, और कुछ घटनाएं ठीक से फीड नहीं हो पाती। तुम लोगों को नागरिकता देते फिर रहे हो, जबकि तुम यहाँ के मूल निवासी हो ही नहीं। मैं तुम्हें कहता हूं इस पचड़े में मत उलझो। राज करने में सुख होता नहीं, क्योंकि संतोष नहीं होता। राज करने से तुम्हारा अहंकार तो बढ़ जाता है। अहंकार तुम्हारा विराटता को पाना चाहता है, और नकली नकली विराटता तुम पैदा कर देते हो। असली फूल नहीं खिलते तो नकली फूल प्लास्टिक की फैक्ट्री में बना लेते हो। असली सुगंध तुम पैदा नहीं कर सकते तो नकली परफ्यूम बना लेते हो। तुमने आज सब कुछ नकली कर दिया। मैं तुम्हें कहता हूं, ना तुम राजनीतिक रहो, ना तुम धार्मिक रहो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसलिए तो कृष्ण ने कहा धर्मों को त्याग, अध्यात्म को मत त्याग, आध्यात्मिक हो जाओ। तो फिर जब तुम मेरी शरण में आ जाएगा, प्रसंग बहुत लंबा है। फिर कहीं अगले प्रवचन में आपसे कहूंगा तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। लोग कहते हैं पहलगाम आपने किया, तुम कहते हो बाहर से भगोड़े आ जाते हैं, घुसपैठिए आ जाते हैं, SIR करके हमने वो निकालने हैं। नहीं नहीं, तुमने बंगाल का चुनाव जीतना है। कोई SIR वगैरह नहीं। अब तो दुनिया का रग रग कीटाणु कीटाणु तुम्हें पहचानने लगा है। जो कानून 2023 में इन्हीं लोगों ने पास किया, इसी संसद में पास हुआ। 20 सितंबर को, 21 सितंबर को 2023 को राज्यसभा में पास हुआ। उसी कानून को तुम आंखों में धूल झोंक कर फिर से लेके आते हो, नाम बदलकर। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यह तो पहले ही पास है ऑलरेडी। तुम अप्लाई क्यों नहीं करते? अप्लाई करने के बजाय तुम उसकी आड़ में कुछ और पास करवाना चाहते हो। जनता के पांव में 10 नंबर का छितर है आपके जूता। तुम्हारे आसपास के लोगों को अकल आ गई, अकल यहां भी आ गई। ये बालेंद्र शाह नेपाल, श्रीलंका देखो, बांग्लादेश देखो। बांग्लादेश की भगोड़ी आज यहीं बैठी, मुझे किसी ने पूछ लिया
अगर आप सत्ता आपके पास आ गई 3 महीने के लिए, तो बांग्लादेश, ये शेख हसीना, मैंने कहा बांग्लादेश की अमानत है, वहाँ की भगोड़ी है, वहाँ की गुनाहगार है। अदालतों ने फैसला किया है, न्यायपालकों ने न्याय किया है, मैं उनको सौंप दूं, उनका हक। और कल को हमारे न्याय के जो भगोड़े हैं, उनको दूसरे देशों से मांगने की तभी तो जरूरत कर पाऊंगा, जो यहां का पैसा लेके भाग गए। इस देश की आजादी में जिनका कोई योगदान नहीं, वो धक्के से इस देश की गद्दियों पर आसीन रहना चाहते हैं। बस यही कहा था गुरु गोलवलकर ने। मुझे पता है गुरु गोलवलकर की हैसियत, मुझसे तुम छिपा नहीं सकते। उत्तर प्रदेश वालों, तुमने कैसा निकम्मा और अनपढ़ गंवार बेवकूफ, जिसको इतिहास के कुछ भी समझे नहीं, इन वैश्याओं के जैसे बोलता है, इन वैश्याओं के जैसे 2014 में हमें स्वतंत्रता मिली थी। इन्हें ये तो ठीक से मालूम है कि इन्होंने कितनों के बिस्तरे गर्म किए। ये नहीं पता कि आज़ादी 10 लाख लोगों की कुर्बानी से हमें 1947 में मिली थी। तो योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं, विवेकानंद ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शायद विवेकानंद की पोशाक देखकर इन्होंने पहन ली। विवेकानंद की पोशाक पहनने से, कोई लबादा उड़ने से कोई शेर नहीं हो जाया करता भेड़िया। कोई गीदड़ शेर होते हैं क्या लबादे उड़ के? क्या कहा था? मुझे बहुत शर्म आई। अगर कहीं मैं उच्चस्थ सत्ता में बैठा होता तो इस व्यक्ति को आजीवन कारावास कर देता, लटका देता। जवाब दे अतीक अहमद के, तो गोली क्यों मारी? गोली मारी या मरवाई, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कातिल के पीछे तुम हो, और कत्ल चाहे हिरेन मांडा का हो, चाहे जस्टिस लोआ का हो, चाहे पुलवामा का हुआ, पहलगाम का 26 सिंदूर उजड़ा, तुम एक्टिंग करने में बड़े माहिर हो। और एक्टिंग से कभी देश नहीं चला करते, इसीलिए तो आज देश पांव की धूल बन गया है, भस्म हो गया है। देश को तुमने समाप्त कर दिया। 5वीं अर्थव्यवस्था पर आ गया है देश, शायद 6ठी पे। तुम तीसरी जर्मन के बराबर अर्थव्यवस्था बनने के सपने देख रहे थे। सपने देखने वालों का अंजाम यही हुआ करता है। धरातल पर मेहनत करनी होती है। तुम चुनाव जीतने में व्यस्त रहते हो, गंगा में लाशें तैरती रहती हैं, कोरोना के कारण सांस नहीं आया। चाहिए था तुम्हें मैनेजमेंट के लिए चुना था। चाहिए था तुम्हें उन लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, और तुम दीदी ओ दीदी ओ दीदी, कुछ शर्म आती है तुम्हें भगोड़े? RSS या उसके पिल्ले, सबकी एक ही मनोवृत्ति और मनोदशा है, एक ही पाठ पढ़ाते हैं। गुरु गोलवलकर हों, हेड गेवार भी कभी कांग्रेस से थे,
1925 में उन्होंने आरएसएस की स्थापना की। उससे पहले वो कांग्रेस में ही था। मैं जानता हूं किस कदर औकात है इनकी, मेरे ही हाथ के छोड़े हुए परिंदे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं, विवेकानंद ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। अब उस संत व्यक्ति को, जो परम अहिंसक व्यक्ति है, तुम तो हिंसक हो। जो काम न्यायालय को करना चाहिए, अतीक अहमद के गोली मारकर, स्ट्राइक करवाकर तुमने उसे मार दिया। फिर न्यायालय किस लिए है? मैं न्यायालयों से सवाल पूछता हूं, यह सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? अपनी कुर्सियों पर बैठकर लज्जत ले रही है। तुमने क्यों नहीं स्व संज्ञान लिया? तुम्हारे पास धाराएं हैं ऐसे जो तुम स्व संज्ञान ले सकते हो। बुलडोजर से किसी व्यक्ति की खून पसीने की सारी उम्र की कमाई से बनाया गया घर तुम 1 घंटे में गिरा देते हो। क्या तुम्हारे घरों को गिराने वाला कोई भी नहीं आएगा? आएगा, आएगा, तुमको गिराने वाला, तुमको मिटाने वाला आएगा, आएगा। तुम सोए मत रहो। सुभाष चंद्र बोस ने मांगा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। श्रेय दूसरे आदमी को देने की मनोवृत्ति तुम्हारी बहुत पुरानी। काम किया भगत सिंह ने, राजगुरु सुखदेव ने, जतिनता ने, और श्रेय देते हो तुम भगोड़े सावरकर को। काम किया जो तुम बेच रहे हो जवाहरलाल नेहरू ने, मेरी आंखें इसकी प्रत्यक्ष दर्शी हैं। काम किया सरदार पटेल, और तुम सरदार पटेल के स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी रख लेते हो। नाम बदलने की आदत तुम्हारी बड़ी पुरानी। नाम बदलने से कुछ हुआ नहीं करते, हशर गलत हुआ करते हैं, वो हमारे सामने। मुझसे किसी ने पूछ लिया, देश कब खुशहाल होगा? मैंने कहा, जब नरेंद्र मोदी नाम की जोंक हिंदुस्तान का पीछा छोड़ेगी, चूसना बंद करेगी खून, आरएसएस समाप्त होगा, नेस्त नाबूद होगा, और बीजेपी पार्टी स्वाहा हो जाएगी। उस दिन देश में खुशहाली आएगी। धन्यवाद।